और आपका आज वीडियो। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है वर पंजाबी इजरायली रिफ्यूजीज व्हाट आई फाउंड इन पाकिस्तान शॉक्ड मी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, और हम भी शॉक्ड होते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल लेकर लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। राजियों की तरह रहते थे लोग, है ना। सोने की स्लाइड्स उन्होंने लगाई हुई थी, सोना लगा था। हुक्म चांद साहब सहगल सेंटर आज भी लिखा हुआ है यहाँ पे। कितने बढ़िया, कितने प्यारे दरवाजे बनाते थे। और देखो ये क्या डिजाइन होता हुआ है, कैसे झरोखे बना रखे थे, कैसे खिड़कियां बना रखी थी। तंग गलियों में इतने बढ़िया मकान बनते कैसे थे भाईजान। गलियों में खो गए हम जंग की। ओ यार क्या गली रही होगी ये। सब्जी मंडी जंग देख लो भाई आप की बाय। कितना खूबसूरत रहा होगा जब ना ये, कितने बड़े घर होते होंगे, कितने खूबसूरत होते होंगे ना। ये आपकी किस्मत में थी। खूबसूरत मंदिर रहा होगा भाई। और एक और देखो कितनी बड़ी इमारत दिख रही है, क्या खूबसूरत दरवाजा लगाया हुआ। बहुत खर्च किया करते थे घरों पे। दिख रहा है यार, जाना चाहेंगे? अच्छा हाँ, अंदर देख लेंगे जी, जाना चाहेंगे। तो देख लो भाई आपका श्री कृष्ण निवास। यार क्या घर थे यार लोगों के। देखो कहाँ से, कितनी बड़ी है ये। तो इसकी जो मूर्ति थी वो कहाँ गई? अभी तक ऐसे का ऐसा पड़ा है। क्या नक्काशी वगैरह कर रखी हैं दरवाजों पे। और मैं तो देख के हैरान होता हूँ, कितने अमीर लोग होते होंगे ना। यहाँ लोगों को सजाएं दी गई और लोग यहाँ कैद भी रखे गए। हम जा रहे हैं माई हीर के दरबार पे। मैं पहली दफा देखूंगी। अभी भी बहुत पुरानी दुकानें दिख रही हैं यहाँ पर। डर जाते हैं पहले, क्या पंगा पता नहीं भाई। यहाँ पर ये देख लो भाई, पार्टीशन के दुखों के निशान इतिहास में खो गए हैं। देखो यार क्या खूबसूरती रही होगी। 5, 6, 7 साल बाद ही जाना पड़ गया लोगों को। बहुत सारे पुराने घर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। आज भी उस पार्टीशन के जो घाव हैं उससे हम निकल नहीं पा रहे। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए दिन में। हम हैं पाकिस्तान के झंग शहर में और आज फिर से हम खोने वाले हैं इतिहास के पन्नों में। उससे पहले हम आए हैं गवर्नमेंट गर्ल्स इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल झंग सदर। और मेरे साथ हैं सलमान बलोच भाई, जो कि भाई हिस्ट्री को और ऐतिहासिक चीज़ों को यहाँ की बहुत अच्छे से जानते हैं। और मेरे साथ है भाई मक्खन भाई, मक्खन राम जयपाल मिला भी था। हाँ, वो पूरा चैनल का नाम ही बता दिया। वैसे नाम मेरा मक्खन राम है। मक्खन राम भाई का नाम है। और भाई पाकिस्तान से ही हैं और पाकिस्तान में ही पैदा हुए भाई। जी, पाकिस्तान में पैदा हुए। क्या, कहाँ पे, कौन से जिला में हो आप? हमारा डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान है। रहीम यार खान में हो आप? पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान। और एक ये अशोक कुमार भाई। अशोक कुमार भाई आप कहाँ से हो? मैं भी पंजाब से ही हूँ। रहीम यार खान से ही? सेम हाँ, एक ही जगह। और भाई का नाम? रंधावा साहब। हमारे रंधावा साहब, आपको पता हमारे वहाँ भी रंधावा हैं सिखों में। भाई पता है, हम खुद वहीं से माइग्रेट होके आए हुए हैं। कहाँ से आए हो? अमृतसर से। अमृतसर, हाँ बहुत रंधावा है अमृतसर में। चले भाई अंदर देखते हैं इतिहास को। एंट्री कर लिया हमने स्कूल में। पहली नज़र में तो बहुत खूबसूरत बड़ा स्कूल दिख रहा है। बाहर से इतना बड़ा नहीं था लग और रहा। दूसरा हमारे सलमान भाई बताएंगे। सलमान भाई क्या इतिहास है यहाँ का, इस जगह का? सर इतिहास ये है कि 1848 में अंग्रेज काबिज हुए। 1857 में वो क्रांति जो है वो आपको पता है, उसका सामना रहा अंग्रेज़ों को जी। 1857 में जो हिंदू, सिख और मुसलमान पकड़े गए थे जी, ठीक इसी जगह पे वो जो सामने आपको वो नज़र आ रहा है कम्प्लेक्स जी, ये ब्रिटिश मिलिट्री कम्प्लेक्स। यहाँ पे 1857 में 11 अफराद को फांसी दी गई थी। 11 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। 11 क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, जिनमें से 9 हिंदू और सिख थे जी, और 2 मुसलमान थे। अच्छा जी। हाँ, चूँकि अंग्रेज़ यहाँ पे काबिज हुए तो उन्हें इस पूरे जंग को मॉनिटर करने के लिए एक ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ से वो मैनेज कर सकें। तो उन्होंने ये सबसे पहला ब्रिटिश मिलिट्री कम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया। जंग में, जंग डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट जंग का सबसे पहला ब्रिटिश मिलिट्री कम्प्लेक्स है जी। यहाँ लोगों को सजाएं दी गई और लोग यहाँ कैद भी रखे गए, फांसी भी चढ़े। आज भी वो ये ब्रिटिश मिलिट्री कम्प्लेक्स वो आसार आपको सारे नजर आएंगे अंदर। जी, ब्रिटिश वो दिख रहा है पूरा। हाँ, जो स्ट्रक्चर है सारा दिख रहा है वो ब्रिटिश ही है। कॉलोनियल स्टाइल की बिल्डिंग है, वो आर्किटेक्चर सारा ये दिख रहा है यहाँ पर। अंदर फांसी घाट था और अभी भी है। अब वो निकाल दिया है कुछ साल पहले, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर जो है वो आपको नजर आएगा कि उसी तरह का है जैसे जेल टाइप इमारतें होती हैं। तो यहाँ पे लोगों को रखा गया था। ओह, दिस स्कूल पार्टिसिपेटेड इन द जुबली सेलिब्रेशन ऑफ देयर मैजेस्टीज ऑन 6th and 7th मई 1935। बिल्कुल। अच्छा, छत इसकी दोबारा बनाई गई है। अच्छा ठीक है। ये बिल्डिंग जो है ना, ये पहले छोटी ईंटों से बनाई गई थी। हाँ। स्टार्ट में, बाद में इस पे काम होता रहा है।
ठीक इस जगह पे ये था, ठीक इस जगह पे फांसी घाट था और ठीक इसी जगह पे फांसी दी गई थी। अब निकाल दिया गया 11 लोगों को। और वो अब चूँकि बाद में काम हुआ और उन्होंने वो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। बाकी ओवरऑल जो बिल्डिंग बनी है सारी आप देख रहे हैं कि वैसी की वैसी है। वो वाच टावर है एक किस्म का, सिर्फ वो ऊपर बैठ के चीज़ें देखने के लिए वो बना था, वो वाच टावर है। बाकी आप देख लें कि सीढ़ियाँ किस किस्म की थी और बैरक्स टाइप ये बिल्डिंग जो है वो बनाई गई थी। बिल्कुल दिख रहा है ये बैरक्स होते होंगे उस टाइम या? हाँ बिल्कुल, ये न्यू क्लासरूम है। हाँ अब ये स्कूल है, चूँकि ये क्लासरूम है, अब बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। यार क्लासरूम बढ़िया है, ये अच्छे बना रखे हैं, बेंच वगैरह सब ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जंग सदर। और ये सीढ़ियाँ पुरानी हैं शायद? बिल्कुल उसी ज़माने की हैं ये बिल्कुल छोटे वाले वो दिखे। हाँ बिल्कुल ईंटें है ना। ओके, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। और उधर जो सलमान भाई वो है जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये बिल्डिंग अंदर तक है पूरी? वो भी कॉलोनियल एरिया की है जो पीछे है? नहीं, वो बाद में नहीं बनाई गई, बाद में बनी है। ये हट जो है बस उसको इन्होंने प्रिजर्व कर रखा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही जी। और ये एक किस्म का समझ लें कि आप वाच टावर था उनका। अच्छा, पहले सीढ़ियाँ थी यहाँ पे। अच्छा, ऊपर जाने के लिए? हाँ, वो अब कुछ साल पहले वो हटाई गई हैं क्योंकि ज़रूरत बाकी नहीं रही है। बच्चों को चोट ना लगे और वो भी भाई सिक्योरिटी बच्चों की भी जरूरी है ना। सही है। अच्छा, तो सलमान भाई ये वाले जो हैं ये पुराना पोर्शन, ये पुराना है ना? ये बिल्कुल पुराना पोर्शन है। ये पुराना है। ये बैरिक भी होते होंगे उस वक्त, है ना? बिल्कुल बैरक्स, क्योंकि कैद भी रखा जाता था यहाँ पे लोगों को। चलो भाई, बहुत ही मतलब यार सेक्रेट जगह कहूँगा मुझे तो। यहाँ शहीद हुए थे लोग ना, जिन्होंने हमारे लिए जाने दे दी, हमारे जो आज़ादी के लिए जाने दे दी, वो तो जगहें भाई पवित्र होनी चाहिए। ठीक है, तो उनको शत शत नमन जिन्होंने यहाँ पर देश के लिए जाने दी। और भाई ने बताया था कि बहुत छोटे बच्चे 18 साल के उसमें, एक 20 साल का लड़का भी था उसमें, ठीक है, जिसे उस वक्त फांसी दी गई थी। और बताया ये जाता है कि वो लोग फांसी से एक रात पहले आज़ादी के तराने गाते रहे। क्या बात और तराने गाते गाते ही वो ठीक इसी जगह पे फांसी चढ़ गए थे। क्या बात है। मैं एक बात इनके चैनल के इनके यहाँ आने से तवज्जो से करना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे शहीद हुए वो उनकी तकसीम नहीं की जा सकती हिंदू, सिख या मुसलमान की हैसियत से। वो सब आज़ादी के लिए काम करने वाले लोग थे और मेरे जंग की तारीख़ का आज भी वो हिस्सा हैं। यहाँ फांसी लेने वालों को हम मुसलमान, हिंदू या सिख के हिसाब से तकसीम नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है जी। वो देश के लिए चढ़े, वो हमारे लिए वो फांसियाँ चढ़ गए, गाते गाते चढ़ गए। गाते गाते चढ़े। मेरा रंग दे बसंती चोला। सर क्या बात, वो हीरोज़ हैं और इस धरती के हीरोज़ हैं। बिल्कुल, इस धरती के बेटे हैं। बिल्कुल। और धरती मुसलमान, हिंदू, सिख किसी की कोई जाति जाति नहीं, बिल्कुल सबकी वो मुश्तरक। चलिए जी, हीरोज़ को सैल्यूट है और आगे चलते हैं किसी और जगह पे। देखो कितनी पुरानी जगह है ना, कैसे देखो यहाँ पर जीने आज भी ऐसे के ऐसे हैं। ये छोटी ईंटें, मैंने शायद पहले भी बताई अभी, छोटी ईंटों के जीने हैं। और 1857 में तो ये जगह थी, तो कितनी पुरानी जगह हो गई है, मतलब 170 साल के आसपास हो गए हैं। ठीक है, और आज भी ऐसे की ऐसी है। बनाते बहुत बढ़िया थे गोरे ना, कुछ भी है, इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इस देश को ये छोड़ के जाएंगे। ये मैं बार बार कहता हूँ। ये देखो भाई, एक खड़ी है यहाँ पर ये कार जीप। भाईजान ये कब की है? ये जनरल अयूब खान की है। अच्छा, ये जनरल अयूब खान के ज़ाती इस्तेमाल में थी। अच्छा जी। हाँ, वो जंग आए तो इसी जीप पे उन्होंने, इसी गाड़ी पे जंग पूरा विजिट किया उस ज़माने में। और जाते हुए ये महकमा तालीम डिपार्टमेंट को, ये ना एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे गए एज ए गिफ्ट। फिर वो इस्तेमाल करते रहे, पुरानी की खड़ी कर दी बस। 1960 की है। हाँ, 1965 या 60 उसी कहानी है। इस ऐतिहासिक जगह के साथ हमने विजिट कर लिया एक सरकारी स्कूल भी, जो है पाकिस्तान में गर्ल्स स्कूल। यहाँ पर जो है कोएड स्कूल भी होते हैं। वो 10th के बाद होते हैं। अच्छा, 10th से पहले? 10th से पहले वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। लड़के लड़की का अलग? हाँ, अलग स्कूल होते हैं। अच्छा, और कॉलेज वगैरह जो है वो कोएड है? कोएड है, बिल्कुल। चलो गुड। और यूनिवर्सिटीज़ कोएड है। प्रिंसिपल साहिबा आई बैठी हैं। अच्छा, जी जी जी, जरूर मिलेंगे जी। तो प्रिंसिपल साहिबा से भी मिल लेते हैं भाई, पाकिस्तान के एक स्कूल की। तो मेरे पैदा होने से पहले का है 81। और अस्सलाम वालेकुम जी। जी आ रहे हैं मैडम? आ रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये प्रिंसिपल मैडम का रूम है जी। बताएं, इन्होंने आयूब खान साहब की है वो गाड़ी? जी बिल्कुल, 60 में उन्होंने जंग का दौरा किया था। अच्छा, जंग आए थे वो। और ये गाड़ी उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को डोनेट कर दी थी।
और आप कितने साल से हैं मैडम यहाँ पर प्रिंसिपल? 5 साल से 5 साल से प्रिंसिपल हैं आप। और मैडम कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, कितनी यहाँ लड़कियाँ हैं? पे मेरा about 12 more than 1200 1200। ओके, और ये हाई स्कूल है? क्लास 1 से 10 तक 10 तक है हाई स्कूल। तो एक भाई और मिले हैं, क्या नाम क्या है आपका? मुदस्सर उस्मान भाई, क्या बता रहे थे आप? हमारे पीछे जो बड़े थे वो माइग्रेटेड है ना, इंडिया से आए हुए हैं। इंडिया से आए हैं, कहाँ से आए थे? रायपुर रानी जी। रायपुर राना। ये बहुत ही मतलब सैड है कि देखो लोग वहाँ से यहाँ आए, बोले बस नहीं पाए, यहाँ वाले वहाँ भी नहीं बस पाए, आज भी मतलब वो पीछे हैं, क्योंकि उस दौर के जब वो अमीर थे तो आज वो इस दौर के अमीर उतने नहीं हैं वहाँ, जो 100 साल पहले वो उस दौर के अमीर यहाँ थे। समझ रहे हो, मतलब जब वो टाइम था आज़ादी से पहले का, मतलब पार्टीशन से पहले का जो टाइम था, तो वो बहुत अमीर थे। तो अगर वो पार्टीशन के बाद कहीं चले गए ना, आज वो उतने अमीर वहाँ नहीं है जितने यहाँ हुआ करते थे वो उस दौर में। आप अब क्या करते हैं? मैं स्कूल में क्लास हूँ। तो भाईजान अब कहाँ जा रहे हैं हम? अब हम भाई हीर के दरबार पे जा रहे हैं, आशिक सादिक। ओके भाई, हम जा हीर रहे हैं माई हीर के दरबार पे। हीर रांझा जो है बहुत ही फेमस जो है वो कहानी है पंजाब की, और प्रेम कहानी है। बहुत सुना होगा आपने हीर रांझा के बारे में। और माई हीर का दरबार है जंग में, और जंग बहुत फेमस है हीर की वजह से भी। तो ये पहुंच रहे हैं हम माई हीर के दरबार की तरफ, और ये जो है ये स्टेडियम है माई हीर के नाम से। कौन सा स्टेडियम? ये वाला स्टेडियम है, और- और स्टेडियम है, ये माहिर स्टेडियम है। इसको तो स्पोर्ट्स ये- कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये है माई हीर स्टेडियम की वॉल, और ये क्रिकेट स्टेडियम माई हीर के नाम से ही है। और यार जिस दिन पहले दिन जंग आ रहा था ना, तो हम यहाँ से वापसी गए हैं, हमें सोचा हम गलत रास्ते आ गए और हम इसी जगह से गए हैं। और मैं पूछने भी लगा था किसी से यहाँ कि भाई ये क्या जगह है, क्योंकि बहुत पब्लिक यहाँ आ रही थी और बहुत सारी ऐसी शॉप्स वगैरह थी। तो लोग जो हैं भाई, और कोई रोला नहीं भाईजान। देखो भाई ने कहाँ कार पार्क कर दिया, अंदर दिया है बिल्कुल ही। हम आ गए भाई माई हीर के दरबार पे। हीर रांझा की कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, और ये है माई हीर का दरबार। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो हीर और रांझा की कहानी है वो मोस्ट पॉपुलर कहानी है पंजाब साइड की, और मोहब्बत की वजह से याद किया जाता है उस कहानी को। और हीर जो थी वो जंग से थी। हीर सयाल, सयाल का मतलब जो जैसे कास्ट होती है, तो सयाल यहाँ की कास्ट है। तो हीर जो थी वो सयालों के घर से थी, और जो रांझा थे वो यहाँ से एक दूसरे गांव में रहा करते थे, जो गांव है तख्त हजारा। यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है तख्त हजारा। जो रांझा था वो हीर जी के घर में काम किया करता था, और उनका जो था वो मोहब्बत हो गई बीच में, कुछ इस तरह की कहानी है वो। लेकिन उस कहानी में कुछ कंट्रोवर्सी भी है। कुछ लोग जो सयाल लोग थे वो मानते ही नहीं थे कि ऐसी कोई कहानी है, और लोग कहते हैं ऐसी कोई कहानी है ही नहीं हीर रांझे की, वो जो है सिर्फ एक बनाई हुई कहानी है। क्योंकि जो सयाल लोग थे वो बहुत ज़्यादा जो थे मतलब हाई थे, मतलब बड़े लोग थे, और उनकी बहुत ज़्यादा समाज में इज्जत थी और जो भी था। तो दूसरे जो लोग थे उनको बदनाम करने के लिए उन्होंने सयालों वाली ये कहानी बना दी कि भाई हीर जो है, क्योंकि वो उनकी लड़की थी, तो सयालों की लड़की के पीछे कुछ कहानी ऐसी बना दी। कुछ ऐसी भी मान्यता है, और कुछ लोग मानते हैं कि हीर रांझे की जो कहानी है वो असली है। लेकिन कुछ इस बात पे भी जो है हम बात करेंगे हमारे भाई से, सलमान भाई से। सलमान भाई बताएंगे क्योंकि इनको काफ़ी पता है इस एरिया के बारे में। तो सलमान भाई आप बता रहे थे कि जो कहानी है काफ़ी कंट्रोवर्सी है उस पर। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जी, क्या कहानी है, असल में क्या बात है? और माई हीर के दरबार में तो हम खड़े ही हैं। हाँ ठीक जी है ना। असल कहानियाँ तो बहुत सारी हैं जी लेकिन जिसे सही कंसीडर किया जा सकता है वो ये है कि चूँकि ये स्टेट सियालों की थी जी। और हीर सियाल के घर से थी। जी जी नौलों से सियालों ने अपनानी छीनी जी। और खरल बिरादरी जो है ना वो मिल गई। उन्होंने क्या छीनी? नौलों ने हाँ हुकूमत छीनी। हुकूमत जंग में हुकूमत सियालों की थी, ठीक है। उन्होंने नौलों से छीनी थी। ठीक है। अब और तो नौल कुछ कर ना सके, बल्कि उन्होंने कुछ पैसे दिए यहाँ पे दामोदर दास को, वो एक शायर पोएट थे। ठीक है। दामोदर दास ने सबसे पहले ना ये कहानी अपनी तरफ से बनाई और पब्लिश कर दी। जी फिर वारिस शाह ने इस कहानी को मज़ीद आगे फैलाया। जी। फिर ये माना गया कि वाकई हीर को कोई इश्क था या कोई कहानी थी, जबकि सही मानों में कोई तारीख में कहानी मिलती नहीं है इस किस्म की। ओके, कहीं कहानी मिलती नहीं, तारीख में कहीं नहीं मिलती। जी। और हीर के जो चचा हैं कैदू, जिन्हें जो कहानी का अहम हिस्सा है, तारीख ये बताती है कि कैदू सिरे से कोई करैक्टर ही नहीं है इस कहानी में, वो एक बनाया गया करैक्टर, और फिर लोग उसके पीछे ही चल पड़े, इसी वजह से ये कहानी फेमस है। ओके, तो यहाँ के लोग जो मानते हैं, जो यहाँ के मेन लोग हैं, वो जो यहाँ के बसत लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो कहते हैं ऐसी कोई कहानी है ही नहीं हीर रांझा की, बस एक बनाई हुई बात है। लेकिन भाईजान जो हीर थी वो थी तो सही ना? बिल्कुल हीर थी, बिल्कुल थी। वो सूफी टाइप की खातून थी, और बहलोल लोधी भी जो है वो उनके यहाँ आते रहे दुआ वगैरह कराने के लिए। अच्छा। क्योंकि वो सूफी थी
और उनकी खुदा के यहाँ सुनी जाती थी, ये मान्यता है यहाँ पे। ओके। और एक बड़ा करैक्टर था जंग का हीर जी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ओके। तो जब नौलों से हुक्मरानी छीनी तो और कुछ कर ना सके, उन्होंने दामोदर दास को कुछ लेन देन करके ये कहानी सबसे पहले रिटर्न करवाई। फिर वारिस शाह ने जो है इस कहानी को बहुत वो ऊपर ले गए। तो ये कहानी तो बहुत पुरानी हो गई, मतलब क्योंकि वारिस शाह ने शायद 1766 में बिल्कुल लिखी है। नहीं, ऑलमोस्ट ये हीर का मामला 1400 मेरे दिन भी बात हुई थी, लेकिन फिर भी याद है के दरमियान का मामला है सारा। ओके। कुछ लोग कहते हैं कि हीर जो है 1471 में इनकी डेथ हुई, और कुछ लोग कहते हैं नहीं थोड़ी आगे पीछे है। ये वाकया ऑलमोस्ट 1471-70 इसी के दरमियान का है सारा। चलें भाई, फिर भी पवित्र जगह है, क्योंकि बिल्कुल जी। माई हीर सूफी थी, बिल्कुल। संत थी आपके हिसाब से, हाँ बिल्कुल सूफी थी, है ना? हाँ सूफी घराना तो नहीं था, लेकिन उनका सूफी। हाँ घराना उनका सूफी नहीं था, लेकिन वो किसी तरह सूफीज़म से जुड़ गई। और ये कहा जाता है कि उन्होंने मैरिज नहीं की, मैरिज नहीं की, हाँ, लेकिन कहानी में ऐसा है कि उन्होंने मैरिज कर ली थी और उसके रांझे बाद- के साथ या कुछ। मतलब पहले शादी उनकी उनके घर वालों ने करा दी कहीं, फिर रांझे से वो मिलने आती थी, हाँ, हाँ। और फिर घर वालों ने जहर दे दिया और रांझे ने कहीं और जहर खा के जान दे दी। ये सब कहानी है, झूठी हाँ कहानी है। बिल्कुल, ये जो तारीख है वो इससे वाकिफ़ नहीं है। तारीख के हिसाब से देखा जाए तो ये ज़रा सब एक अफसाना सी है, कहानी बनाई गई है। कहानी बनाई गई है। अफसाना लिख तो पता नहीं भाई रही क्या हूँ, दिल हकीकत है, बेकरार क्या सच है। हो सकता है इसमें भी कोई ना कोई बात ऐसी हो जो हमें ना पता हो, हाँ बिल्कुल ऐसे है ही ना? ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो कहानी है वो यहाँ के जितने भी लोग मुझे लोकल मिले, और जो यहाँ के मतलब मूल निवासी से हैं, जो जिनकी पुश्तें यहाँ रह रही हैं कई सौ सालों से, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये कहानी ऐसे ही है, बस नाम की कहानी है। माई हीर ज़रूर थी, सूफ़ी थी, बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे, दुआ यहाँ कबूल हो जाती है। लेकिन जो हीर रांझा वाली कहानी है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, वो ऐसी कोई कहानी नहीं है, यहाँ के सब लोग कहते हैं। और बिलीव यही किया जाता है कि कहानी कोई नहीं थी, लेकिन माई हीर है। और इसीलिए रांझे की कब्र भी कहीं नहीं होती। कहने वाले ये कहते हैं कि यहीं पे हीर और रांझा की दोनों की कब्र एक ही कब्र में है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं। बिल्कुल एक ऐसा जगह पे दो कब्रें कैसे, हाँ, बिल्कुल। एक कब्र के अंदर दो लोगों को नहीं करते। नहीं नहीं बिल्कुल। और अगर जहर दे दिया गया था उनको, नीचे उसके ऊपर वो कब्र नहीं हीर बना को, सकते। और जहर दे दिया गया बनाते था तो हैं उनके घर कब्रिस्तान। वाले कभी भी अलाउ नहीं करते कि भाई दोनों को मिला दिया जाए। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये भी एक लॉजिक है कि उनके घर वाले कभी मानते ही नहीं ना इस बात को कि भाई दोनों को एक ही जगह दफना दें। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी किस्से कहानियाँ या इतिहास हैं, और हम एक और बहुत पवित्र जगह पे आए हैं। चलिए दर्शन करते हैं माई हीर की। ऊपर लिखा भी हुआ है, रांझा रांझा करती नहीं मैं अपनी रांझा हुई। ये मेरा ख्याल है बारिश शाह का ही है ना? लेकिन वारिस शाह भी ऐसी बहुत ये हाँ, जो शेखुपुर सतह के पास है। इसको लेके भी कुछ कहानियाँ हैं कि यहाँ पे पानी नहीं गिरता है, ऐसा कोई? हाँ ये मान्यता है, माना जाता है कि पानी अंदर नहीं आता, जबकि हकीकत ये है कि जैसे सब जगह पे पानी आता है बारिश का, तो यहाँ भी आता है। बारिश रब की, भगवान की रहमत है, कृपा है, वो रहमत तो हर जगह पे एक जैसी है। तो ये जो भाईजान आप यहीं होते हैं जी, और ये जो कहते हैं कि यहाँ से पानी नहीं आता अंदर, बारिश अंदर आती है, आती है बारिश अंदर? बारिश जी। अल्लाह की रहमत है। जी जी, बारिश आती है, लोग बारिश आती है, ऐसी गलत बयानी है ये कि बारिश नहीं दोनों की इकट्ठी खबर एक ही है, माई हीर और मेरा जेट। आती। ये कबर ये कंफर्म है कि एक ही कबर है? ये कंफर्म है, ये लिखा हुआ है कि मशहूर आशिक सादिक मियां मुराद बादशाह, रांझे का नाम था मुराद बादशाह। मुराद बादशाह। लेकिन हमने सुना है दीदो रांझा था नाम। ये नाते वैसे प्यार से कहते हैं, रांझे का असल नाम मुराद बादशाह, माई हीर का असल नाम इज्जत बीबी है। अच्छा, रांझे का असली नाम क्या था? रांझे का असली नाम क्या था? मुराद बख्श। मुराद बख्श। और माई हीर का नाम था इज्जत बीबी। इज्जत बीबी। ये सारा इलाका माई हीर का था, जिधर अब्बार कब्रिस्तान है, ये सारा बाग बेला होता था। रांझा तख्त अदालत से गोते का रहने वाला था, माई हीर यहाँ के रहने वाले, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। माई हीर के घर वाले अच्छा नहीं समझते थे। तो ये 7 दरिया जनाब इधर चलता था उस टाइम। ये दरिया के किनारे पे एक टीला है, टिब्बा ऊंची जगह। जी। तो इधर जब दुश्मन पीछे लगी, इधर आके उन्होंने दुआ की, कहते हैं जमीन पर के दोनों जिंदा ही पर्दा पोए। अच्छा, आज से तकरीबन 650 साल पहले 876 हिजरी में इनका विसाल। जिंदा 876 हिजरी में। ओके। तो लेकिन कहते हैं कि वो तो जहर दे दिया था, कहानी तो कुछ इस तरह है। हर बंदे की स्टोरी अपनी है। कहानी है। दोनों की इकट्ठी खबर है। अरे ये तो हमारे तो खित्ते कहते हैं कि की बारिश नहीं आती, ये गलत है। बारिश मजेदार आती है। चीज हर है, बंदे की अपनी किससे तो कहानी है। बारिश आती है भाई, कहते हैं कि यहाँ से बारिश नहीं आती, और कहानियाँ कई तरह की हैं। तो ये था माई हीर का दरबार। और आपने देखा होगा कि इन्होंने कुछ अलग कहानी बताई, यहाँ के लोग कुछ अलग बताते हैं। और अगर कोई मूवी वगैरह देखोगे आप तो उसमें कुछ अलग कहानी होगी। मूवी देखी थी हमने 1970 में, आई थी राजकुमार जी की, है ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, वो वाली जो मूवी थी वो भी हीर रांझा मूवी थी। और उसमें दिखाया गया था कि भाई जो हीर थी उनके घर वालों ने उन्हें जहर दे दिया था, और जो रांझा था वो जहर खा गया था।
और मर गया था। दरबार की साइड में ये दो पेड़ हैं जहाँ पर लोग आके अपनी मन्नत मांगते हैं और उस मूवी के गाने बड़े अच्छे हैं और जब मन्नत पूरी होती है तो शायद खोल जाती हैं। और ये बाबा जी हैं भाई जो यहाँ काफ़ी टाइम से बैठे हैं। बाबा जी रुलाना चाहते हैं। अच्छी बात है ना, दरबार में बहुत अच्छी बात सुनने को मिलती हैं। मेरे ताने जग दे सानी ते जेवी यारी नी। और अब हम जा रहे हैं कहीं आगे और एक ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है यार। तो अभी जिस हम रोड पे जा रहे हैं वो है शहीद चौक के पास शहीद रोड, जहाँ से जा रहे हैं हम रेल बाज़ार वाली साइड। तो माई हीर के दरबार से अब हम पहुँचे हैं जंग बाज़ार में। जंग बाज़ार है ये? हाँ, जंग बाजार। ये ओल्ड बाज़ार है या न्यू वाला है? ये बाद में बना है, ओल्ड बाजार आगे स्टार्ट होगा। ओल्ड बाज़ार आगे अभी? हाँ बिल्कुल, ये बाद में बना है। हाँ। लेकिन यहाँ पे भी काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिल रहा है। बहुत पुरानी है ये बिल्डिंग। जंग में आके मेरे को फिर वो बात याद आई है मेरी बुआ के घर जब मैं गया था। मैंने बताया था पहली वीडियो में कि मैं चला गया यार, छोटा था 14 साल का, और ये पूछता हुआ चला गया कि जंगियों का मोहल्ला कहाँ है। और वो वाली बात मैंने पूरी बता रखी है लास्ट वीडियो में ना। तो उन्होंने बड़ा मतलब वो किया यार कि यार तूने क्यों बोला ऐसा कि जंगियों का मोहल्ला कहाँ है, ऐसा नहीं बोलना था। मेरे को बाद में समझ आई कि क्यों ऐसा उन्होंने किया, क्योंकि माना जाता है कि भाई जो जंगी है ना वो बहुत तेज होते हैं, लड़ाके होते हैं। ऐसा है? ऐसा है नहीं, है नहीं, ये भी मिथ है। हाँ मिथ। जहांगी मेहमान नवाज है मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले लोग। अच्छा भाई, हाँ वो लड़ाई शड़ाई हो जाए तो अलग सी बात है, कुछ कह नहीं सकते। लड़ पड़ते हैं। लेकिन मोहब्बत करने वाले लोग। तो मोहब्बत करने वाले जंगियों आपके जंग में पहुंच गए हैं। और जो पुराने जो लोग यहाँ से गए थे शायद फिर वही बात है वो अपना घर पहचान लें तो बहुत अच्छा लगेगा। हम भाई शांति आश्रम हम पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। ये क्या है? शांति आश्रम? शांति आश्रम है ये शांति आश्रम की बिल्डिंग है, पार्टीशन से पहले की। शांति आश्रम की बिल्डिंग है भाई, ये पार्टीशन से पहले की बिल्डिंग है। अब क्या है ये? क्या घर होगा? लग नहीं रहा, कोई रहता है। ऊपर देखो नया ये लिखा हुआ है भाई structure ही match शांति हो रहा है। आश्रम ऊपर 1940। सेम है, यार मुझे तो नहीं लग रहा 5-6-7 साल बाद ही सेम जाना पुराना पड़ेगा स्ट्रक्चर है लोगों सारा। को। ये ओल्ड बाजार शुरू हो गया भाई? होता होगा ना। ये पुराना बाजार था। 5-6-7 साल। ये जंग बाजार है। गलियों में घुस गए हम जंग की। जंग में बहुत सारे पुराने घर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे नहीं होगा जो यहाँ चले गए नाली थे है। यहाँ से छोड़ के। नाली है। पुराना शहर होगा ना ये? बैंक वाली गली है। बैंक वाली गली। बैंक वाली हाँ। ओके जी, बैंक वाली गली है। अगर किसी को याद हो, ये उनके ऐसे पापा खड़े बताते हो, उनके दादा बताते बड़े हो। होते हैं। हाँ जी, ये बिल्डिंग साइकिल सेंटर है। साइकिल सेंटर साइकिल सेंटर। मलूका मकान सेठ भूषण दास हुक्म खाली चांद पड़े हैं। साहब साइकिल खाली। सेंटर आज भी लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, ये उर्दू में लिखा हुआ है भाई जो भाई ने बताया। जो देनी चाहिए, वो इतनी खूबसूरत ये जगह देखो है। कितनी भारी बिल्डिंग होगी यार। ये रिहाइश होगी जी जब? हाँ ये रिहाइश थी या इसको कारोबार के तौर पर लोग इस्तेमाल करते थे। ये साइकिल सेंटर और मशहूर साइकिल फेमस सेंटर था, फेमस बिल्डिंग है बैंक वाली गली। बैंक वाली गली। गायत्री मंत्र ऊपर लिखा हुआ है। जी, सवितुर्वरेण्यम ओम भूर्भुवः स्वः लिखा भाई, गायत्री मंत्र है लिखा हुआ आज भी। और घर देखो, दरवाजे देखो। मैं तो मुल्तान भी गया था ना, वहाँ भी मैंने दरवाजे देखे थे। ऐसे दरवाजे कितने बढ़िया, हैं ना, कितने प्यारे दरवाजे बनाते थे। और बना ही नहीं देखो सकते हाथ अब। ही नहीं खिड़कियाँ बनाने देखो वाले। कैसे ऊपर खिड़कियां झड़ोके क्या डिजाइन होता हुआ बड़ा है। शक्ति है। इधर से देखो ये कैसे गैलरी बना रखी है, छज्जा बना रखा है। ये देखो कैसे झरोके बना रखे थे, कैसे खिड़कियाँ बना रखी थी। खोल देते होंगे, कहीं गर्मी लगती नहीं होगी, है ना। वेंटिलेशन का वेंटिलेशन तो कमाल बहुत है। कमाल का काम है वेंटिलेशन। हवा। क्या डिज़ाइन करते थे, आर्किटेक्चर देखो कितना बढ़िया था उस जमाने में भी। ये तंग तंग गलियों में इतने बढ़िया मकान बनते कैसे थे भाईजान? बनाने वालों ने उस दौर में भी बना लिए। क्या बनाए हुए ये हैं उस अगर दौर आगे में तारे ना। ना हो, बहुत एक खूबसूरत बिल्डिंग लगेगी। यहाँ दिखी मैं अंदर, सोच रही थी बहुत कि सारी जगहों पे अभी कम भी गलियां नाम क्यों लिखे रखते हुए हैं। ये देखो उसी छोटी लिए कि ईंटों मतलब वाली अगर कोई बिल्डिंग आए, कोई दिखती हैं तो ये अनजान समझ लो बंदा बहुत ही तो पुरानी उसे है। पकड़ा जाए। ये नहीं भाईजान पता। गलियों में खो गए हम जंग की। हाँ जंग आए तो बंदा शहर में खोलना भी वैसे बनता ही है फिर। और ये देखे जरा आप, ओहो इसका दरवाजा देखिए। जंग आया तो खोना बनता ही है।
इतिहास में खो गए हैं। देखो यार किले क्या का नहीं खूबसूरती होता रही है। हाँ यार जिसने बनवाया होगा राजों की तरह रहते थे लोग, है ना। दीवारों पे भी नक्काशी है। हाँ ये दीवारों भाई वो देख। कहीं अपने किसी सिख लकड़ी के परिवार का ऊपर है। होगा। साइडों में लकड़ी लगी हुई हाँ है। और लकड़ी लिखा है है कहाँ पे? ये ना नहीं नहीं, इसके अलावा जो और साइड ये क्या है 1890 1890 है ये अपना किसी सिख फैमिली का ये देखिए, होगा। नहीं हाँ ये ये धर्मशाला भी कहते हैं, गुरुद्वारा भी कुछ लोग कहते हैं। हाँ ये हो सकता है कि भाई गुरुद्वारा भी हो, मंदिर भी हो, घर ना हो। ठीक कह रहे हो। क्या कहते हैं बेटा? मंदिर। मंदिर कहते हो इसको? अच्छा ये खुलता है कभी? जी तभी कौन कोई रहते हैं इसमें? लोग आते हैं। लोग आते हैं? देखें खोल के बेटा कौन है अंदर? पता नहीं खड़का के देखो। लड़काना है कोई नहीं होता। ये डिज़ाइन सारे दरवाजे पे था। ये डिज़ाइन ये पहले होता था ये मुकम्मल दरवाजे पे डिज़ाइन बना हुआ था। ओके। मैं 3-4 साल से देख रहा हूँ। जी जी अब ये ख़त्म हो गया, उखड़ गई लकड़ी सारी। हाँ और इस जगह पे वो स्लाइड थी जो वो लेके गए। अच्छा हाँ ये कहा जाता है क्या था यहाँ पे? कि यहाँ पे ना वो कहते हैं कि ज़रा सोने की स्लाइड उन्होंने लगाई हुई थी। सोना लगा हुआ था? सोना लगा हुआ था बिल्कुल सीढ़ियों में, ये कंफर्म बात है। और 98 में गालबन या 2000 में इंडिया से लोग आए बोले गए यहाँ से। यहाँ पे भी सीढ़ी थी, बिल्कुल सोना था सारा। हाँ बिल्कुल। कहाँ पे? गली में मुड़ के। अच्छा ये देखो ये भी पुराना घर। जंग की हर गली कितने में अमीर थे ओल्ड हैं। स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। हाँ तो ऐसा बोलते हैं पार्टीशन के बाद बड़े बाकी बड़े में घर। नहीं नहीं उन्होंने मैं स्टेप्स तो पे देख के सोना हैरान लगाया होता हुआ हूँ, था कितने अमीर लोग होते होंगे ना। याद नहीं यहाँ पे जो हमारी पंजाब फैमिली में का खासकर पता रहते किस्सा थे है। ना बहुत ही खुशहाल लोग थे। और उधर वाले पंजाब में भी जो रहते थे वो भी बहुत खुशहाल थे। लाखों लोग यार इधर से उधर उधर से इधर। आज भी मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं ना या जो इन बातों को समझते हैं वो आज भी उन्हें पता है कि ये जो पार्टीशन था ये हमें बर्बाद कर गया। आज भी उस पार्टीशन के जो घाव हैं उससे हम निकल नहीं पा रहे क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और ह्यूमन जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा माइग्रेशन है जो 1947 का पार्टीशन था। ओ यार क्या गली रही होगी ये, क्या यार क्या स्ट्रक्चर है ना, क्या घर बने हुए हैं। अगर ये हमारे साथ सलमान भाई ना होते तो इन गलियों में शायद ही आते क्योंकि एक छोटी सी गली में होके ये रास्ता आया। क्या यार घर है, क्या कर रहा होगा। वाह वाह दरवाजे देखो, दरवाजे बहुत भारी लगे होते थे खासकर मेन गेट। ये भी पुराना घर है। आप यहीं हो? यहीं पैदा हुए इसी एरिया में? ये तो बहुत पुराने पुराने घर हैं आपके पास। हाँ इधर पीछे जो है ना मंदिर है। ये मंदिर है? इधर जाओ ना, उधर धर्म मसाला है। धर्मशाला। हाँ धर्मशाला। धर्मशाला मसाला मंदिर है, मंदिर। जो वो गली में जाके है असली गली में। हाँ वो भी देखा हमने। इधर इधर एक साथ ही इसके बैक पे बनता है। अच्छा हाँ देख ले आप वो भी। तो कभी खुले थे ये नहीं या लोग ही रह रहे हैं? खुले नहीं मंदिर खुला हुआ है। हाँ मंदिर भी खुला हुआ है। अच्छा अच्छा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई रहता है? हाँ जी अच्छा 10-20 घर रहते होते हैं। अब भी रहते हैं। चलो आप यहीं रहते हैं? ठीक है जी। देख लो कौन सी गलियां हैं ये तो नहीं पता लग रहा अभी। वैसे तो बाज़ार बताया था कि ओल्ड बाज़ार है। ये कौन सा एरिया भाईजान पता है? हाँ ये गली पता है? ये बैंक वाली गली में एक बंद कूचा है। बंद कूचा? बंद कूचा वो गली जो बंद हो जाती है, यहाँ पे ये एंड हो जाती है बंद को, वजह से बंद कूचा कहते हैं। ओके बैंक वाली गली में बंद कूचा ये जो बंद हो जाती है इसलिए बैंक वाली गली में गंदगी दौलत पड़ी है। भाई गुरुद्वारा साहब ना पीना ठिकाना आया राम। अच्छा यार पढ़ के बताना क्या लिखा है। टिकाना भाटिया राम जी कुछ ऐसा ही लिखा है ये, पता नहीं पढ़ के बताना यार। गुरमुखी मेरी जो थी ना जोड़ तोड़ के मैं पढ़ लेता था वो फेल होती जा रही है यहाँ आके, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा ढंग से। आप लोग बताना ये क्या लिखा है यार। चलो भाईजान अंदर जा सकते हैं? चलो जी क्या है अंदर अब देख लेते हैं। ये अंदर से जो दरमियान वाला पोर्शन जो है गवर्नमेंट का है ना ये इसमें छत आप देख रहे हैं, उसके बाहर इतना कूड़ा पड़ा हुआ है। ये बांधना तो ही में क्या है? तो काम तो होता रहा है ना। ये जिन बच्चों पड़ोले को नजर पड़े नहीं हैं। आता था ना, स्पेशल बच्चे, हाँ जी उनके लिए स्कूल बनाया गया था। ओके तो अभी चलता है स्कूल? अभी अभी हम अस्पताल के उधर चला गया है। स्कूल और किसी जगह पे शिफ्ट कर दिया, बच्चे शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन बिल्डिंग अभी एनजीओ के पास, यूँ समझ लिया आपके एनजीओ के पास। एनजीओ के पास है ये बिल्डिंग, लेकिन ये देखो ये पिलर वगैरह है ये बहुत पुरानी है। वो पुरानी ये जो सब पुराने हैं पिलर्स। बाकी कुछ अभी पोर्शन जो है वो नया बन गया क्योंकि वक्त के हिसाब से कमज़ोर हो रही हैं बिल्डिंगें, ढह रही हैं, तो रिपेयर होने की वजह से जो इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले होता था। लेकिन फिर भी बहुत बचा हुआ है यहाँ पे अभी।
आप देख पाएंगे कि पुराना स्ट्रक्चर आपको कुछ दिखेगा। और मैं कहती हूँ कितना अच्छा गेस्ट हाउस बन सकता है। तो ये जो जगह है ना वो है मगियाना। मगियाना भाईजान? हाँ मगियाना। तो जंग और मगियाना को एक से ही बोलते हैं जबकि अलग अलग है जगह, हाँ है ना। जंग मगियाना इसलिए बोला जाता है कि जंग जो था जब कंजस्टेड हो गया था तो फिर मगियाना बसाया गया थोड़ा सा आगे करके, लेकिन अभी तो ये मिक्स हो गया, ऐसे ही है कुछ, हाँ है ना, बिल्कुल कुछ हिस्ट्री है। तो ये जो एरिया था ये है मगियाना का एरिया। तो जंग जो है वो अलग एरिया है थोड़ा सा। जंग सिटी। जंग सिटी जो है, सिटी। वैसे मगियाना जंग में ही आता है वैसे, और जंग बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट होती थी और हंसी मजाक में कहते थे तू डीसी जंग लग गया है, हाँ बिल्कुल कहते क्योंकि थे। बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट होती थी हाँ, जंग की। यहाँ से लेके भाईजान इसकी जो थी लायलपुर था जब, तो है ना, लायलपुर तक सीमा थी और इस्लामाबाद तक थी शायद। सर लायलपुर पूरा सरगोदा के कुछ इलाके, इधर मुजफ्फरगढ़ तक, और उधर चिन्योट भी वो जंग का हिस्सा था। हाँ हाँ जंग बहुत हाँ, बड़ी। जंग चिन्योट भी कहते थे पहले। हाँ। चिन्योट बिरादरी भी बहुत है भाई, सरगोदा वाले भी बहुत हैं। सरगोदा भी जंग में था। सरगोदा के कुछ हिस्से जो है ना जंग में थे। जंग में थे भाई। तो हम इस वक्त जो हैं पहले वो शेखुपुरा जंग जिला ओल्ड बहुत बाजार में बड़ा हैं। होता था। और यहीं से मतलब हाँ, मगियाना में भी ननकाना जंग भी ओल्ड बाजार उसी का है हिस्सा था और ना। जंग शहर में भी जंग बाजार है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जंग जो था बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी और फिर मगियाना बसाया गया। जैसे कि हमने दिल्ली के बाद जैसे गुड़गांव बसा था, ऐसे ही मगियाना बसा यहाँ पर। और जो भी थी जो तो लोग जंग शहर से बाहर आके भी बसते थे। और यहाँ पे ना मुझे लोग टोके जा रहे हैं, कह रहे हैं सर जी सज्जे देख लो कैसे बाहर निकले हुए हैं। इनको लग रहा है कि यार मैं कोई सरकारी आदमी हूँ, यार तो समझते हैं सरकारी आदमी ऐसे वीडियो बनाते हैं यहाँ पर। असल में ना दुकानों वाले गलियों में आगे आ जाते हैं, तो सरकारी लोग आते हैं, वो फोटो वगैरह खींच के ले जाते हैं, फिर आते हैं और ये सामान उठा के ना इन्हें कहते हैं कि जरा आप अपना जगह छोड़ दें जो सरकार की है। वो तो है ही। लोग डरे हुए हैं। तो सरकार तो अपना काम कर रही है। लोग ये समझ लोग मेरे को समझ के कह रहे जी इसकी बना दो वीडियो, मतलब अपनी कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं मुझसे। हाँ, बिल्कुल। ये भाई जंग का सब्जी मंडी रोड, सब्जी मंडी जंग देख लो भाई आप। ये मेन सब्जी मंडी है जंग की। ये जंग की मेन सब्जी। ये मेन सब्जी मंडी है भाई जंग की। अभी भी बहुत पुरानी पुरानी दुकानें दिख रही हैं यहाँ पर। क्या की नहीं बाय है? 350 किलो 350 का 5 किलो 70 रुपये किलो पक्का पक्का। 15 रुपये भैया। क्या बात है। इसे हो जाता मेरी वीडियो बन रही है। बाबे अली। यहाँ पर देखो तो अभी स्टार्ट हो गई है जंग सिटी। हाँ ये है मेन शहर जंग का जी। मेन शहर। तो पुराना शहर जहाँ पुराना क्या शहर बोलते जंग हैं, का वहाँ बरगा ले है। रहे ये तो नया हो गया, पुराना तो नहीं लग रहा। अभी आप आगे जब जाएंगे ना तंग गलियां सारा सिस्टम देख के कहेंगे वाकई ये पुराना है। अभी पुराना अच्छा। शहर ही है। अच्छा यहाँ पर नहीं लगा वैसे स्टार्टिंग में ना, हाँ शायद वो कवर कर दिया है। नालियाँ हैं है? लेकिन हाँ, कवर की covered हुई है। हैं। तो नेक्स्ट हम पहुंचे हैं भाई जंग शहर में और सामने हमें दिख रहा है जंग शहर का दरवाजा गेट। जंग शहर का दरवाजा। दरवाजा गेट। क्या लिखा है ऊपर? ऊपर लिखा है जी कलमा नबी का नाम। अच्छा कलमा लिखा। कलमा लिखा है, नबी का नाम लिखा। और ये कितना पुराना होगा गेट? ये गेट ये जो अब दिखाई दे रहा है ये तो बहुत नया अब बना है, बट ये नया है। इतना ऊंचा लेकिन इसकी भी बना जगह पहले पुराना गेट था। है। एक्स्ट्रा पुराना ऊंचा गेट नहीं था लग रहा। पहले। शहरों के गेट हुआ करते थे, स्टाइल सारा दिन कारोबार होता, समझ नहीं लगी कि शाम किस होती तो तरह का है। रात के वक्त ये दरवाजे Exactly, शहर को हाँ। बंद कर देते लोग। बाकी अच्छा। सारी और जगहों से safety हो हाइट जाती। बहुत ही ज्यादा। सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए हाइट ये पता क्यों ज्यादा 6-7 लग रही है? दरवाजे थे वो जो सिटी ऊपर के जो खाली बाहर स्पेस है ना बाहर। वो हाँ, अमूमन जंग कवर सिटी के, वो होती सारे है बंद हो जाते शाम को झरोखों से। और लोग जरा आराम सुकून से सोते थे। ओके देखो यार जलेबियाँ पुरानी जगह आ गए, देखें जलेबियों का हमारे वाला तेल नमक किस तरह पारे, का है। देखे नालियाँ भी आ रही हैं। जलेबियाँ मिठाइयाँ बन यार रही ये तो हैं। मेरे से बिल्कुल गाँव ये लग रहा बाजार कौन सा है? जंग सिटी बाजार है। है। सिटी है। जंग सिटी बाजार। सिटी बाजार। हाँ सिटी बाजार। यूट्यूबर तो कोई समझता ही नहीं। भाईजान भी कह रहे हैं क्या कर रहे हैं आप, ये कोई फोटो बना रहे हैं यहाँ की? डर जाते हैं पहले क्या पंगा पता नहीं भाई यहाँ पर। और ये भाई एक पकौड़े भें के बढ़िया बनाते हो जी आप, लग तो बढ़िया ही रहे हैं भाई। इतने सारे भाई बैठे हैं, समोसे बहुत बढ़िया होते हैं यार यहाँ पर पाकिस्तान में। ये मुझसे बड़े हैं काफी है ना। चलो अभी ये आगे वैसे भें के कुछ पकौड़े different खाते हैं, है ना। भीड़ देख लो कितनी हफ्तारी की होती है। जंग के मशहूर आदमी है, क्या बात है। क्या नाम है भाईजान का? खुर्रम भाई। अच्छा खुर्रम भाई, समोसा बहुत बड़ा है हाँ, आपका। बड़ी चीज़ देख रही हूँ, वाह बहुत ही भाई। बड़ा है। और बाजार के बिल्कुल बीचों बीच दिखता है एक खूबसूरत मंदिर जो है लालनाथ मंदिर। कितना खूबसूरत रहा होगा जब ना ये ओपन होता होगा, जब बाजार पुराना टाइम होगा। कितनी खूबसूरत जगह रही होगी, कितना अब देखो ना मतलब ये जो सामने इतना देखो बाहर बिल्कुल मंदिर निकाला दिखता होगा तो सामने से ना। गवर्नमेंट ने आकर बोलना किस ही है मतलब ना। डिजाइन से बनाया बाजार होगा इस खुला रोड के रहने बिल्कुल दो। सामने करके, है ना। बिल्कुल ऐसा ही। नहीं वो यहाँ पे ये साहब है ना, जब तक चीज नजर ना आए तो जानगी पता नहीं ऐसे लगता चलता है लड़ रहे हैं शौक ना। सी है। बोलते इस तरह से जैसे लड़ रहे हो।
ये देख लो भाई, पार्टीशन के दुखों के निशान, पुराने घर। चलो मुझे वैसे ये कितने बड़े घर होते हैं, कितने दूसरों के जो कैसे ये बेचारे है भाई जंग सिटी का बाजार। खूबसूरत होगा भाईजान, देखना कितना घर, ये अब मैं इस पे क्या क्या कहूँ, देखो नक्काशी मुफ्त वगैरह में कर मिली हुई रखी हैं चीज़ का ना दरवाजों वैल्यू पे। नहीं होता। मंदिर का हिस्सा था। अच्छा ये मंदिर है। हाँ, मंदिर का हिस्सा था ये बिल्डिंग। मतलब जो खूबसूरत बिल्डिंग है वो ज़्यादातर मंदिर थी। अब आ गए हम एक गली में। बहुत लोग आते हैं इन ओल्ड बिल्डिंग्स को देखने आज भी, सर इधर, है ना भाईजान? आपको भी अप्रोच करते होंगे लोग? हाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग। ओहो, ये है मंदिर भाईजान? जी बिल्कुल, ये मंदिर, ये मेन बिल्डिंग है मंदिर। ये मेन बिल्डिंग है मंदिर सन की, टेम्पल है। लालनाथ मंदिर। जी, लालनाथ मंदिर। वो देखो ना और साइड पे इसको सूर्य बाबा के- लालनाथ ने सबसे पहले 1628 में लग रहा है बनवाया था, मुझे। पहली बिल्डिंग इसकी। तो मंदिर की चाबी बोली है हमने अभी, देखते हैं अगर चाबी आ जाती है तो अंदर से देखते हैं। लालनाथ मंदिर। ये आपकी किस्मत में थी, चलो मेरी किस्मत में थे दर्शन करने। लो जी, मैं ही खोल देता हूँ। आप ही खोलेंगे। लो जी, खाली या कुछ है ये रेड कलर। चलने में ये के अंदर से साफ था। तो ये भी मंदिर ही था? हाँ, मंदिर का बिल्कुल हिस्सा था ये, मंदिर का पोर्शन जो है हिस्सा ना था, मंदिर का अच्छा। हिस्सा था। बहुत ही खूबसूरत रहा होगा मंदिर, है ना? और ये शायद यहाँ पे ये जो दुकानें हैं बाद ये में भी बनी- बाद बाद में में बनी है। पार्टीशन के बाद तब्दीली आई तो सामने जरा वाली वो- बिल्डिंग जो जो है जैसा वो था, मंदिर वो का इमारतें हिस्सा बनती था। गई। ये बात है, ये तो ढह गई है। नीचे अब दुकानें बन गई। हाँ, खूबसूरत मंदिर रहा होगा भाई। और ब्यूटी देखो, यहाँ मंदिर और 2 बिल्डिंग छोड़ के ही मस्जिद, है ना? सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि लोग मोहब्बत से रहा करते। 47 से पहले ये खूबसूरती थी, बिल्कुल खूबसूरत। 47 के बाद थोड़ा सा फिर वो- दिक्कत हुई, थोड़ी क्या बहुत ही दिक्कत हो गई। अंग्रेजों ने सब कुछ बदल दिया। और एक और देखो कितनी बड़ी इमारत दिख रही है, बहुत बड़ी यार, किले नुमा है। भाईजान क्या है वो? घर है जी, घर, हवेली घर है? किसी की- हाँ घर है। अब लोग रहते हैं वहाँ पे। अच्छा रहते हैं? हाँ, लोग रहते हैं वहाँ पे। चलो देखें वो, जा सकते हैं वहाँ? टेम्पल देखने में क्या है? एकदम। चलो चलते हैं वहाँ भाई, चलते हैं आगे। लेकिन मंदिर लॉक कर दें पहले, हमने ओपन किया था, लॉक भी कर देते हैं। बहुत ही कूड़ा है यार। बाबा जी बहुत मेहरबानी आपकी। आपके ताबेदार हैं जी। यहाँ आते रहते होंगे लोग ना? हाँ जी, आते हैं। आते पिछले हैं? दिनों सिख हजरात भी आए हुए थे उधर से। सिख हजरात आए थे? अच्छा तो फिर हैश की हुई थी, अच्छा तो यहाँ जो है ना वो लंगर भी तकसीम करते हैं। अच्छा, लंगर करके गए थे तो कोई कुछ कहता नहीं लंगर वगैरह नहीं, करने नहीं, पे? कोई नहीं है, कोई वो अच्छा, तो इसकी जो मूर्ति थी वो कहाँ गई? मूर्ति अजायब घर। अजायब घर कौन से वाला? लाहौर का? लाहौर। कौन सी मूर्ति थी पता आपको? उजागर भी नहीं है ना। नहीं पहचान सकता हूँ, पहचान सकते हो? पहचान। किन की मूर्ति थी नहीं पता? जी। राम जी की थी, किन की थी, पहचानते हो आप? हैं? कोई तस्वीर भी नहीं, क्योंकि बहुत पहले उतार ली गई यहाँ से जो है ना 97 आपने में या देखी थी? काली माता की? 97 में या 96 में वो उतार ली गई। अच्छा 96 में, बड़ा टाइम हो गया। तो अभी इसकी ख्यालात वगैरह कोई नहीं करता? कोई नहीं, बस वो एक बेचारा मुस्लिम ही है। अच्छा। वो जो है ना आता है, सफाई वगैरह कर जाता है, अच्छा। पत्तियाँ जला जाता है, और कभी न्याज न्यूज भी कोई पैसे इकट्ठे हों बाजार से या इधर उधर से, वो न्याज कर देता है। अच्छा। हाँ, अगर कोई आप जैसे मेहमान आए हुए हैं वो फिर जो है ना अपनी गिरा से कर जाते वो हैं कर न्याज जाता वगैरह। तो ये मंदिर, एक बिल्डिंग छोड़ के ये मस्जिद, ये मोहब्बतें थी पहले। ज़ुहैब भाई, कभी यहाँ मुस्लिम हिंदू वो फसाद नहीं हुआ पाकिस्तान बनने से पहले। चलिए मेहरबानी। हम फिर रहे हैं भाई जंग की पुरानी गलियों में, और देखो यार कितना पुराना है सब कुछ ना, अभी तक ऐसे का ऐसा पड़ा है। लोगों की जो यादें हैं ना वो भी अभी बहुत जुड़ी हुई हैं। देख अभी बहुत हमारे बुजुर्ग हैं जो याद करते हैं यहाँ पर अपने घरों को, पार्टीशन और घर। खासकर जंग वाले जो लोग हैं भाई, वो देख लो, ये हैं घर पुरानी, कितने देखो यार महलनुमा घर हुआ करते थे। मैं तो बस यही देख के हैरान होता छोटे हूँ छोटे कितने बड़े घर थे में उस कितने जमाने बड़े में। बड़े घर वो बनाते थे। और ये बात तो ये वो कर घर रहे आए हैं अभी हम, नहीं, दरबार ये डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब का है, नहीं इसके पीछे है, इसके पीछे है, हाँ, ये जरा इधर से ही रास्ता अंदर। वाओ। वहीं से। ये बस अच्छा। पुराना सा स्ट्रक्चर है। अच्छा मैं- पुराना स्ट्रक्चर है भाई, मैं दिखाना चाह रहा दिखाने आया भाई। बहुत ही खूबसूरत घर हुआ करते होंगे, देखो लोगों के दोनों तरफ से रातों रात लोग बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए। क्या खूबसूरत दरवाज़ा लगाया होगा, कितने प्यार से अपने घर बनाए होंगे। मुझे लग रहा है भाईजान जी। जंग वाले लोगों को घर बनाने का भी शौक था, बिल्कुल जी। है ना? लाहौर भी, जंग भी, हाँ, पूरा हाँ। पाकिस्तान में जो पंजाब वाली ये साइड है, घर बहुत खूबसूरत बना बिल्कुल रखे हैं सबने, है ना? बिल्कुल। वो लोग बहुत ही घरों पे खूबसूरत। बहुत खर्च किया करते थे, हैं? घरों पे बहुत खर्च किया हाँ करते बहुत खर्च किया करते थे घरों पे, दिख रहा है यार। सो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के घर पे, जो कि नोबेल प्राइज़ विनर हैं पाकिस्तान के। ये देखो यार। नेशनल मॉन्यूमेंट,
बर्थ प्लेस ऑफ नोबल प्रोफेसर चलो, डॉक्टर शुक्र है। अब्दुल सलाम साहब, प्रोटेक्टेड इन यार, जून but- 1981 में प्रोटेक्ट कर दिया था अंडर एंटिक एक्ट 1975। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कर दिया भाई, बंद है अभी घर लॉक है। और ये जो घर है लगे वो उसे अब्दुल म्यूजियम सलाम होना साहब का है। चाहिए। 1979 में अच्छी फिजिक्स के दुकान लिए होनी उन्हें नोबेल प्राइज़ शुक्र मिला करें था इतनी और है। विभाजन के बाद पहले नोबेल प्राइज़ विनर थे जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से नोबेल प्राइज़ लिया था। इन गलियों में इतने घर हैं ना, सकरी गलियों में कैसे इतने बड़े घर लोग बनाते थे और क्यों बनाते थे इतनी सकरी गली में। आजकल तो जो रोड की चौड़ाई के बिना बहुत घर नहीं लेते लोग। ओहो, क्या हवेली है, जाना चाहेंगे? अच्छा हाँ अंदर देख लेंगे जी, जाना चाहेंगे। है भाई दरवाज़ा, भाई ने पूछ लिया तो चले जाएंगे। ओ यार ढहने वाली है बिल्कुल। हाँ खत्म हो रहा है बस स्ट्रक्चर। मैंने बताया ना, हमारी पीढ़ी तक ही इतिहास रह गया, उसके बाद तो ये भी इतिहास भी चला जाएगा, क्योंकि हमने तो अपने दादा दादी को देखा है, उन्होंने ये बातें बता रखी हैं तो हमें थोड़ा सा पता है, हमारे बच्चों को नहीं पता लगेगा और ये इतिहास सब ख़त्म हो जाएगा। देखो उन्हें इनका महत्व नहीं पता लगेगा, जो ये पुराने घर है ना, बिल्कुल नहीं पता लगेगा हमें, लेकिन इनका महत्व पता है, ये कहानियाँ पता है, हमने सुनी हुई हैं। दुख तो होता है। बहुत दुख होता है। भाईजान आप तो इतिहासकार हो, ये इतनी तंग गलियों में इतने बड़े घर कैसे, या ये एंक्रोचमेंट हो गया, अब तंग हो गई गलियाँ? नहीं, ये शुरू से ही तंग गलियाँ थी, अच्छा क्योंकि डिज़ाइन इसलिए किया गया था कि बाहर से कोई बंदा आए ना, खासकर वॉर्स के लिए, अच्छा वॉर्स के लिए, मतलब जंगें हों अगर वो तो तंग गलियाँ हों, ताकि वो दरवाजे बंद कर दें। अगर लोग घुस भी हैं तो तंग गलियों में फौज ना अंदर आ सके, ये मैंने लोग सुनी ज़्यादा ना बात आ पहले। सकें, लाहौर की। सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए। ओहो, सेफ्टी के लिए वाकई इस घर की सेफ्टी तो ज़रूरी थी। कितना शानदार आर्किटेक्चर, क्या डिज़ाइन बनाया हुआ है। श्री कृष्ण निवास, बिल्कुल ये श्री कृष्ण निवास। ये जिनका भी हो, किसी के दादाजी प्रिजर्व बताते किए हो, जा पिताजी सकते बताते हो, हैं, इनको ये होटल क्या हमारा नहीं था श्री बनाया कृष्ण होटल निवास। बनाया जा सकता तो देख लो भाई, आपका श्री कृष्ण निवास यहाँ पर है और कितना खूबसूरत है यार। हमारे बड़े बताया करते थे कि भाई बहुत बहुत धन दौलत छोड़ के आना पड़ा, तो सच कहते थे भाई। और उधर हिंदुस्तान वाली साइड से भी जो लोग आए ना भाई, उनका भी यही हाल था, बड़े बड़े बंगले, कोठियाँ, बहुत धन, सोना सोना सब छोड़ के आ गए अपनी जान बचा के। तो दोनों तरफ ऐसा हुआ था, इस तरफ हम देख रहे हैं ये चीज़ें, और हिंदुस्तान वाली साइड भी बहुत है, अमृतसर, गुरदासपुर, और हम जंग वाले गेट से थोड़ा सा और आगे आ गए हैं और यहाँ पर भी पुराने कुछ घर दिख रहे हैं और हम जा रहे हैं और हवेली को देखने। भाईजान किस हवेली को देखने जा रहे हैं? हवेली गुलाब सिंह। हवेली गुलाब सिंह जी। कौन थे गुलाब सिंह साहब? इतना तो नहीं पता, लेकिन बस नहीं ये पता। पता है कि वो गुलाब सिंह थे, उनका नाम गुलाब सिंह था, उनकी हवेली है। ठीक है, बड़े रॉयल किस्म की पर्सनालिटी थी यहाँ पे, अच्छा। बड़ी रॉयल किस्म की। तो भाई पता कर देना गुलाब सिंह जी कौन है, हमारे पास बहुत सारे लाखों भाई हैं जो ढूंढ देंगे आपको गुलाब सिंह जी। गुलाब सिंह, बिल्कुल बिल्कुल। ढूंढो भाई गुलाब सिंह जी झंग शहर में कौन थे, और बहुत रिनाउंड पर्सनैलिटी थे, क्योंकि उनकी हवेली ये बता रहे हैं कि बहुत खूबसूरत है। सर एक और घर मुझे दिखा, ये भी बहुत ओल्ड है, बहुत बड़ा है। पूछा मैंने ये क्या था जी, अरे बस पुराना घर है। अब लोगों को बस यही यादें रहेगी, पुराना घर है। लेकिन जो बुजुर्ग थे ना, वो बता दिया करते थे कि यार इन घरों में कौन रहता था कौन नहीं। अब वो बुजुर्ग चले गए और हमारे वहाँ से भी जो बुजुर्ग थे जिन्हें यादें थी यहाँ की, वो भी चले गए हैं, तो इतिहास जाता जा रहा है भाई। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, अच्छा, ये भी पुरानी है, ये भी पुरानी है, पेंट नया लेकिन किया। पेंट वगैरह कर दिया, बड़ी मेंटेन किया। देखो मेंटेन करते कितनी खूबसूरत बन गई ना बिल्डिंग, देख रहे हो कितनी खूबसूरत लग रही है पेंट करते। यार क्या घर थे यार लोगों के, देखो क्या डिज़ाइन थे यार। गली भी ये है वो बड़ी है। खूबसूरत हवेली जिसे हम देखने आए, क्या डिज़ाइन इसे है भी यार। अगर मेंटेन कैमरा उस चीज़ रखें, को नहीं इसके दिखा वो सकता। शेड्स कितने अच्छे हैं। क्या डिज़ाइन है मुझे जो तो मैं देख लक्ष्मी रहा हूँ, चौक वाकई याद देख आ रहा रहा हूँ। आपको देख एक बिल्डिंग नहीं याद आ रही गुजरांवाला कितनी में, हवादार बनाई होगी, दर्जियों वाली कितनी हवेली, खिड़कियाँ आजकल तो कैंचियों वाली हवेली घरों जो में मैं खिड़कियाँ ही नहीं देखी होती, एक आधी खिड़की होती है बस। ये होगा मेन गेट, देखो यार। और फिर वो वाइट पैलेस ओके, क्या कलाकारी, रेलवे क्या स्टेशन के कारीगरी पास। बनी है। बिल्कुल ही कुछ झाड़ लिखा था नहीं वो। हुआ मेन गेट पे, लेकिन कितना खूबसूरत है यार। देखो कहाँ से है, कितनी बड़ी है ये, यहाँ से बहुत बड़ी हवेली है। अब तो कबूतर बस गए, कबूतर है ना ये? बंद पड़ी है। फैमिलीज अंदर हैं, अच्छा फैमिली रहती है अभी अंदर? फैमिली से। अच्छा, अच्छा है ये फैमिली। जितनी भी पुरानी है ना कोठियाँ, इनमें फैमिली है। चलो जी सर्च करना भाई ज़रूर, कौन थे गुलाब सिंह जी। भाईजान से वादा किया था
जाके भे के पकोड़े खाएंगे। भे और के? भे के पकोड़े ले लिए, ये हमारे घर में बनते रहे हैं भे के पकोड़े, पता नहीं क्या होती है। बहुत स्वाद है यार, मैं 2-4 खा चुका हूँ और फिर खा रहा हूँ। अच्छा, समोसा भी बहुत बढ़िया दिख रहा है इनका। और आप चलेंगे कहीं आगे। भाई दुख तकलीफ तो होती है True, जब और आप होनी भी चाहिए। सही बात है। मैं ये वीडियो देखते हुए ये सोच रही थी कि तुम ये देखो, अंग्रेजों ने जो लूटा सो लूटा, लेकिन वो जाते जाते लोगों को इस तरह से डिवाइड करके गए हैं, मतलब इधर के लोग उधर जाएंगे, उधर के लोग इधर आएंगे, कि लोगों को अपनी संपत्ति उस टाइम पर छोड़नी पड़ी है। और ये सच बात है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना सोना छोड़ कर गए थे। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर जो थे वो लूट लिया, और कुछ लोगों ने जो बहुत ही आप कह लो कि गुप्त तरीके से रखा हुआ था वो वापस आकर लेकर भी गए। ऐसी हमारी फैमिली में इवन मैंने भी जो कहानियां सुनी है ना कि जहाँ जहाँ पे उन्होंने कुछ छुपाया होता था ना, वहाँ पे अगर कुछ ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते तो बैठ जाती थी जगह, वहाँ पे वजन शायद नहीं बर्दाश्त कर पाती होगी। अब मुझे लगता है कि जो यानी कि मूव हुए होंगे, ठीक है ना, जो बच गए होंगे वो लेने आ गए होंगे अपनी चीज़ें वापस, जो बेचारे नहीं बचे होंगे उनको कभी मौका ही नहीं मिला होगा। लोगों ने कितना पैसा खर्च किया, और जब आप मतलब जाते हो ना कहीं पे और नए सिरे से स्टार्ट करना होता, आसान नहीं होता। और दूसरी बात मैं ये बात बोलूँगी कि ठीक है 1947 के बाद बहुत टाइम हो गया, जितना वहाँ पर आपको हेरिटेज नज़र आ रहा है ना, सीरियसली मुझे लगता है झंग की जो भी वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट है, मुझे पता नहीं है, लेकिन सीरियसली उनको ये प्रिजर्व करना चाहिए क्योंकि ये इतना खूबसूरत है। बिल्कुल। और देखो ये हकीकत है, जब आपको चीज़ मुफ्त में मिली होती है ना, हाँ। उस चीज़ की वैल्यू आपको नहीं होती। जो आपने अपने हाथ से बनाई होती है या ख़रीदी होती है, उस चीज़ की जो आपको तकलीफ़ होती है ना, अगर वो टूट भी रही हो, आप उसको रिपेयर करेंगे, मेंटेन करेंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ जहाँ पर लोग आकर बैठ गए हैं, नो डाउट, मतलब ये उस टाइम का एक था, लेकिन जो टेस्ट है, जिस बंदे ने घर वो बनाया होगा उसका जो टेस्ट है, और अभी मैं जो लोगों का टेस्ट देखती हूँ उसमें बहुत आपको एक गैप नजर आता है। इसमें कोई शक नहीं। अब वो चीजें वो उस तरह बन ही नहीं सकती। अभी और तुम ये भी देखो ना, जहाँ जहाँ पर जिसको जो जगह मिली होगी उन लोग बैठ गए होंगे कि चलो हमें जगह मिल गई है। अब लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि उनको मेंटेन कर सके। तो मुझे वैसे सीरियसली लगता है कि जो जगह ढह रही है ना, उनको यार मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ ऐसी प्लेसेस हैं अभी भी कि अगर उन पे थोड़ा सा पैसा लगा के जो मोटेल इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री जो है उसको अपग्रेड जो है वो किया जा सकता है, उस शहर की हेरिटेज को प्रिजर्व किया जा सकता है। अभी जैसे हमने लास्ट में गुजरांवाला विजिट किया था, वहाँ पर हमने दर्जियों वाली हवेली देखी थी और लिटरली बहुत खूबसूरत थी। हालांकि अंदर से उन्होंने विजिट नहीं था करनी थी, वहाँ पर फैमिली ऑफ कोर्स रहती है, लेकिन अब बाहर से आप देखते हैं आपको बहुत एक अच्छी, यानी कि आपको बताती है कि भाई कोई अच्छे यानी कि अमीर फैमिली जिसने वो बनाई थी। फिर उसके बाद आप एक उजाड़ जगह देखते हैं, वाइट पैलेस, ठीक है ना, देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं है, गहरा है, तो देखकर आपको वाकई दुख होता है। और वही बात आ जाती है, जिसने पैसा लगाया होता है ना, तकलीफ उसी को हो रही होती है। बाकी जो बनी बनाई चीज़ में आके बैठ जाए या इस तरह हो जाए, उससे तो इतना नहीं होगा। बिल्कुल। सो मैं ये बात बोलूँगी कि भाई बहुत सारी चीज़ें देखकर अभी भी आपको ये चीज़ फील होती है, एंड मुझे ऐसा ये लगता है ना, ये चीज़ें आगे वाकई में अपनी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे लोगों ने जो है वो इतना सेक्रीफाइस किया। अभी जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने स्कूल का दिखाया था, और वहाँ पर जो 11 लोग जो है उनको शहीद किया गया था, तो वो हमारे अपने ही लोग हैं। और मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि लोगों को ना वहाँ पर ये चीज़ मतलब मुझे लगता है कि और ज़्यादा इस चीज़ को समझना चाहिए, उससे क्या खूबसूरती आती है। बिल्कुल। बाकी मुझे माखन भाई को भी जो है वो देखकर जो है वो अच्छा लगा इस व्लॉग में कि उन्होंने कोलैबोरेशन जो है वो की है और वो उनके साथ घूमने फिरने झंग की गलियों में निकले हैं। बिल्कुल। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपको कैसे लगी आज की वीडियो में। लेकिन नेक्स्ट टाइम सब्सक्राइब करना। गुड बाय।